कि ये संत महात्माओं ने जो जीवन में अर्जन किया है, साधना जन ज्ञान आप लोगों के समक्ष रखते हैं। कितना मेहनत करते हैं संत महात्मा, जिनकी आप लोग पूजा करते हो, उनका दर्शन करना चाहते हो। क्यों ऐसा क्यों हुआ? आप भी इंसान है, ये भी इंसान है। जिनके आगमन पर आप उठकर खड़े हो जाते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, क्यों? उनका भी पंचभौतिक शरीर है, आपका भी पंचभौतिक शरीर, गुरु का भी पंचभौतिक शरीर, लेकिन उन्होंने साधना करके अपने आप को पवित्र बना लिया, पाक साफ कर लिया, पवित्र बना दिया, पूजनीय हो गए। तो इस प्रकार पूजनीय कैसे हुए? उन्होंने कितना त्याग तप किया है। किसी ने कहा है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर वरदान होता है, सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। जो समर में घाव खाता है उसका मान होता है। जो शहीद हो गए देश की रक्षा के लिए, जहाँ पर तोपें चल रही हैं, मिसाइलें चल रही हैं, गोला बारूद चल रहा है, वहाँ पर वह सूरवीर जो शहीद हो जाते हैं अथवा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो जब जो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उनकी समाधि बनाई जाती है। दीप जलेगी उनकी कब्र पर, जान जिसने दिया है वतन के लिए। उन शहीदों का नाम आदर के दृष्टि से लिया जाता है। और कहा है कि पत्थर जो होता है, अनगढ़ पत्थर, उसको कटता चलता है जो है कारीगर, कितनी चोटें मार मार करके उस पत्थर के अंग को उसको काटता है, अंत में मूर्ति बन जाती है। अगर चोट को झेल लेता है पत्थर, तो मंदिर में रख करके पूजा जाता है, उसके सामने लोग हाथ जोड़ते, प्रार्थना करते उस पत्थर की मूर्ति के सामने। क्यों ऐसा होता है? उसने कितना चोट झेला है। और वो पत्थर मूर्ति बन करके, भगवान बन करके मंदिर में पूजा जाता है। और जो पत्थर टूट गया तब गिट्टी बना करके रोड पर फेंक दिया जाता है, और उस पर लोग चलते हैं, पैर धर के उसको काटते हैं। अब जो पत्थर जड़ है वो पूजनीय हो जाता है, तो जो महापुरुष होते हुए पूजनीय क्यों नहीं होते हैं? ये संतों का काम कितना महान है। साधना करके अपने को तपा करके और समाज को प्रकाश दे रहे हैं। आप ये समझें। ये संतों का कितना बड़ा उपकार है। जानते हो, जो दिया है कि दिया जलता है, लेकिन कहते हैं दिया जलता है, नाम किसका हो रहा है? दिया का। लेकिन जलता कौन है? तेल और बत्ती जलती है। तेल बत्ती जलती है, लेकिन नाम होता है दिया का। इसी प्रकार से जैसे जो संत महात्मा हैं, जल करके, तपस्या करके और साधना जन ज्ञान देते हैं, उसको आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो उसको पहले सुनने की आवश्यकता है। इसलिए संत पूजनीय होते हैं, संत महान होते हैं, संत परमात्मा होते हैं। परम आत्मा, परमात्मा कोई अलग नहीं है। आत्मा का परिष्कृत रूप, शुद्ध रूप परमात्मा है। अब थोड़ी सी बात समझ लें। जैसे बहिरात्मा, जब बाहर की तरफ हमारी दृष्टि रहती है, पंच ज्ञानेंद्रियों के भोगों को जब भोगते हैं, तो कहते हैं इसको बहिरात्मा। जब अंदर की ओर कोई साधक साधना के लिए लौटता है अंदर की ओर, तब उसको क्या कहते हैं? अंतरात्मा। बहिरात्मा बाहर की क्रिया कर रहा है, और जब अंदर की ओर घूमता है तो अंतर की यात्रा होती है, उसको कहते हैं अंतरात्मा। जब साधना में परिपक्व हो जाती है, देखो भाई, सबकी दृष्टि अलग अलग है, तो अगर आप लोग उधर देखना चाहते तो हम कहना बंद कर दें। तो
तमाशा कर रहे हो जी, लगाओ ना जल्दी। ध्यान दें भाई। जब अंदर की यात्रा होती है तब कहते हैं अंतरात्मा। जब अंदर की वो यात्रा होती है तो भी वहाँ मन खुरापात करता है। पंच ज्ञानेंद्रियों के संस्कारों का जो समूह है अंतःकरण में टिका हुआ है, उसका संस्कारों का समुच्चय वही मन होता है, जिसको मनन कहते हैं। आप घर में कुछ चीज़ को स्टॉक कर रखा है, जमा करके रखा है, और जब उससे कुछ क्रिया करते हैं, कुछ काम लेते हैं, मनन होता है। तो इससे एक प्रकार से अनेकों विषयों के संस्कार अंतःकरण में निहित है, जमा है। जब वो मनन होता है तो उसका कहते हैं मन। और मन जो है तो और क्या कहते हैं मन, इसके बाद जब चिंतन करने लगता है तो वो चित्त कहलाता है। बुद्धि निर्णय दे देती है कि हाँ ये करो ये न करो, तब उसको कहते हैं कि बुद्धि। और जब क्रिया करते हो तो उसको कहा जाता है अहंकार। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चतुर्थ अंतःकरण हैं, वो सब अंदर में चलते रहते हैं। मन मन करते सुर नर मुनि जहाड़े मन के लक्ष्य द्वार। मन मन कहते हैं ये सुर नर मुनि सभी लोग जहाड़ गए, मन के लाखों दरवाजे हैं। अब जरा विचार करो, मन को तो परखना है। मन के विषय श्री प्रेम साहब ने कहा, लाल पीलो रंग नहीं, धोए जारे जात नहीं, जड़ और जीव नहीं, सब ही बासु। बूझिए वो कौन वस्तु, सभी को बंद किए, रूप रेख जाको नहीं, ऐसे ही तमाशु। रज्जु सर्प ठूट चोर मृग बार दीर्घ भ्रम, जो ही सतमाने ताय निस्दिन गांसजू। अब जरा कहा मन का स्वरूप को बताया उन्होंने कि लाल पीला रंग उसका नहीं है, मन को धोने से और जलाने से जाता नहीं है, वो जड़ भी नहीं है और जीव भी नहीं है। तो बुझो कौन सी वस्तु, एक बुझौल है मन की दशा। और कहो तो फिर क्या है, रज्जु सर्प, रस्सी में से सांप की प्रतीति होती है, सांप नहीं है रस्सी में, लेकिन सांप की प्रतीति होती है। ठूठ में चोर की प्रतीति होती है, उसमें चोर नहीं है। और जैसे मृगा को गर्मी में लहर उठती हुई प्रतीत होती है तो सोचता है कि इसमें पानी है, तो वहाँ पानी के लिए दौड़ता है, लेकिन पानी वहाँ नहीं मिलता है। इस प्रकार से जैसे मृगा को धूप में गर्मी में पानी का भ्रम होता है, और ठूठ में चोर का भ्रम होता है, और रस्से में सांप का भ्रम होता है, इसी प्रकार से मन का भ्रम है। लेकिन मन सबको नचा रहा है, सबके पास मन है, मन को की परख करना है। एक उदाहरण सुन लो। एक लाला जी थे, लाला जी के पास एक नौकर था, उसका नाम था बुद्धू नौकर। बुद्धू यथा नाम तथा गुणे, जैसा उसका नाम था उसी प्रकार से उसका गुण भी था। लाला जी किसी दफ्तर में काम करते थे तो वहाँ जाया करते घोड़े पर बैठ करके। एक दिन जो है कोट लाला जी के सड़क करके गिर गया, उसमें 500 रुपये भी थे। जब वहाँ दफ्तर में पहुँच जाते हैं, कहा रे बुद्धू कोट तो मेरा कहीं गिर गया। कहे हाँ सरकार, कोट को तो मैंने देखा था। तो कहा तूने उठाया क्यों नहीं? कहा सरकार मैं आपका आज्ञाकारी हूँ, आपने हमको आदेश नहीं दिया इसलिए कोट नहीं उठाया। अरे कहा बेवकूफ़, जब मेरा कोट था गिर गया तो उठा लेना था, चाहिए था, 500 उसमें रुपये थे। तो डांटा उसको। कहा सरकार अब आइंदा गलती नहीं करूँगा, जो घोड़े से वस्तु गिरेगी उसको उठा लिया करेंगे। कहा देख घोड़े से कोई वस्तु गिर जाए हमको नहीं पता चलता तो उठा लेना। दूसरे दिन एक रुमाल रख लेता है और झोला रख लेता है। रास्ते में घोड़े ने टट्टी की तो उसको आदेश था घोड़े से जो चीज़ गिरे उसको उठा लिया करना। तो एक एक गोली को जो टट्टी थी घोड़े की उठा करके रुमाल में बांध करके झोले में रख लेता है। जब लाला जी वहाँ पहुँच गए दफ्तर में, मित्रों के बीच बैठे थे, ले जाकर टेबल के ऊपर वो रख देता है झोला को। मित्रों ने सोचा लाला जी आज कोई पार्टी करना चाहते, मिठाई उठाई मंगाए हैं क्या। सब कौतूहल बस अपनी अपनी ओर खींचने लगे। खींचते खींचते उसकी गांठ खुल गई तो घोड़े की जो टट्टी थी टेबल पर छितरा जाती। लाला जी को बड़ी लज्जा लगी कि उन लोगों की कामना क्या थी कि आज कोई मिठाई मंगाए लाला जी, लेकिन घोड़े की टट्टी। तो लाला जी ने बहुत उसको डांटा, जोर से कहा बेवकूफ़, इतना ना समझ,
ये घोड़े के टट्टी उठा करके ले आओ, सबके बीच में हमारी बेइज्जती करवाया। तू मेरे लायक नहीं, तो घर में रहा कर, घर के जो संदेशा उसको सुनाया कर, तू मेरे योग नहीं है, साथ रहने लायक नहीं। अब घर में रख दिया उसको। एक दिन लाला जी के यहाँ लड़की पैदा हुई। कहा जाकर कि लाला जी को सूचना तो लड़की पैदा हुई। अब नौकर जो है बुद्धू तो चिल्लाते हुए जाता है, लाला को लड़की हुई, लाला को लड़की हुई, लाला को लड़की हुई। अब चिल्लाते हुए दौड़ते हुए जाता है, कहा हे लाला लड़की पैदा हुई। लाला को तो बड़ा कष्ट हुआ, बड़े जोर से डांटा, कहा बेवकूफ़, ऐसी बात जो घर की हो तो कान में कहना चाहिए कि गुहार लगाना चाहिए। लड़का होता तो कुछ खुशी भी होती। बुद्धू हाथ जोड़ता है कि सरकार भूल हो गई, गलती हो गई, अब ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। जो काम बात होगी घर की वो कान में चुपके से कहा करूँगा। एक दिन लाला जी के घर में आग लग गई। कहा जाओ जल्दी दौड़ करके बता दो लाला जी को आग लग गई है, घर में आग लग गई है। नौकर दौड़ा दौड़ा जाता है बुद्धू और जा करके चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। लाला जी जब सिर उठाकर देखते हैं, कह रहे बुद्धू क्या बात है, तो कान में जाकर लग कर कहता कर सरकार घर में तो आग लग गई। अरे कहा बेवकूफ़, घर के तूने जला दिया, इसके लिए तो गुहार लगाना चाहिए। जा कर के लाला जी देखते हैं उनका घर जल करके खाक हो गया। ये तो उदाहरण है। ये मन उल्टा पलटा कराता है, मन सीधा करने नहीं देता है, और मन ही बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। मन से मुक्ति होती है और मन से बंधन होता है, लेकिन जो मन प्रशोधित नहीं है वो मन दुख में फंसाता है, दिन रात संसार में फंसाता है, कष्ट में फंसाता है। क्या मन की साधना किया आपने? इस मन को पहले परखो, मन को परख करके मन को हटाने की कोशिश करो। ये संसार का संबंध मन से मनोमय संबंध है, और इसके लिए ध्यान अभ्यास जो किया जाता है, संत लोग बतलाते हैं इसके लिए ध्यान अभ्यास करने की आवश्यकता है। जैसे शरीर के लिए भोजन है की आवश्यकता है, वैसे जो है आत्मा की खुराक है भजन। मन की तरंग मान लो बस हो गया भजन, और मन ही से सारा काम हो रहा है। क्या मन को आपने सोचा है? सदगुरु शिव साहब एक महान संत थे, बहुत विनम्र संत थे, और जो कबीर साहब ने कहा मस कागज छो नहीं कलम गाहो नहीं हाथ, चारों जुग का महात्म कबीर मुखे जनाई बात। सदगुरु शिव साहब जो है ऐसे थे, कोई लिखा नहीं अपने हाथ से कलम से, कोई पद नहीं बनाया, लेकिन पद बोले और शिष्यों ने लिख लिया। सदगुरु कबीर साहब की वाणियाँ कबीर साहब बोलते गए, शिष्य लोग लिखते गए, और वाणियाँ बिखरी थी। फिर महापुरुषों ने उसको चयन किया, इकट्ठा किया, जिसका नाम बना बीजक। सदगुरु श्री विशाल साहब का मैंने दर्शन किया कई बार, 1960 से कई बार दर्शन किया है। और चार उन्होंने जो पद बनाते थे बोल देते थे, शिष्यों ने लिख लिया। भयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम, 4 पुस्तकें तैयार हुई। जरा पढ़िए तो कितनी अच्छी पुस्तक, रहनी संपन्न पुस्तकें हैं। हम लोग किताबों को पढ़ते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, संत की रहनी को भी नहीं समझते कि संत की रहनी क्या है। कहीं आओ जाओ तो देखोगे संत की रहनी का पता चलेगा। सदगुरु शिव साहदेव ने कहा साधना के विषय में, मन साक्षी मन से परे, परख परख मन छोड़, अनमिल पारख आप है, तोड़ मनों में गोड़। अपनी भाषा में सदगुरु कवि साहब कितनी ऐसी विशाल साहब ने कितनी सुंदर बात कहा, मन साक्षी मन से परे। जो मन का साक्षी है वो मन से परे। साक्षी साक्ष्य से भिन्न होता है। जैसे माइक का मैं साक्षी हूँ, माइक को मैं जानता हूँ, माइक हमको नहीं जानता है। इसी प्रकार से मन को मैं जानता हूँ कि मेरा मन कहता है। जब कोई आदमी बीड़ी पीने लगा, नशा सेवन करने लगा, अब उसकी आदत बन जाती, कहा थे महाराज मेरा मन मानते ही नहीं, मेरा मन नहीं मानता है ना, मैं मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता है। बार बार खैनी खाता है, गुटखा खाता है, नशा सेवन करता है, तो मन मेरा है। तैसे मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, ये मेरा मेरा जो कहता है मन से संबंध है। अब ये मनों में संसार आपको दुख देता है तो कहते हैं मन का साक्षी जो चेतन है मन से भिन्न है। दोनों अलग अलग है। माइक से मैं अलग हूँ, घर से मैं अलग हूँ, संसार से मैं अलग हूँ, माया से मैं अलग हूँ, उसका मैं साक्षी हूँ, जानने वाला हूँ। ये जानने की विधा ये संत गुरुजन बतलाते हैं। क्या हम लोग जान पाए इसके विषय में? नहीं जान पा रहे। थोड़े चीज़ में फूल के कुप्पा हो जाते हैं। समझो इस बात को। कोई आया हाथ जोड़ दिया, ऊंचा आसन लगा दिया, हाँ वो आ रहे हम तो बहुत बड़े हो गए हैं।
ऊंचे आसन लगा, ऊंचे आसन लगाने से कोई बड़ा हो जाता है। आप लोग नीचे बैठे हैं, हम लोग ऊपर बैठे। ऊपर इसलिए बैठे हैं कि आपको हम देखते हैं, आप हमको देखते हैं। श्रोता वक्ता आमने सामने तो कुछ बातचीत करते बनता है, इसलिए ऊपर बैठे। मक्खी तो और सिर पर बैठ जाती है, नाक के ऊपर बैठ जाती है। मक्खी पूजने हो गई, हमारी ऊंची गद्दी लगा दी जाए तो हम पूजने हो जाएंगे क्या? कोई ऐसी बात नहीं। तो कहने का मतलब है यहाँ अहंकार आ जाता है, वो अहंकारी व्यक्ति कभी ज्ञान का लाभ नहीं ले सकता है। सदगुरु कबीर देव ने कहा है, मलया गिर की बास में बेधा ढाक पलास, बेना कबो न बेधिया जुग जुग रहिया पास, बेना कबो न बेधिया जुग जुग रहिया पास। मलया गिर चंदन के आसपास सारे पेड़ पौधे सब सुगंधित हो जाते हैं, चंदन खिसरी कर सुगंध आ जाती है उसमें। लेकिन बेना बांस में कभी सुगंध नहीं आती है। अगर जुगान जुग तक बांस चंदन से सटा हुआ लगा रह जाए तो बांस सुगंध से वंचित रह जाता है। कारण, बांस में 4 दोष होते हैं। बांस ऊंचा होता है, दूसरा दोष गांठ होती है, और तीसरा दोष पोला होता है, चौथा दोष उसमें नीरसता होती है। इन 4 दोषों के कारण से बांस चंदन की सुगंध से वंचित रह जाता है। ये सदगुरु कबीर देव ने उदाहरण सुनाया, उदाहरण दिया। और इसके बाद सिद्धांत क्या है कि विवेकी तत्वज्ञानी महापुरुष, उनके संग में रह करके सारे जो व्यक्ति हैं, जिज्ञासु हैं, उसी प्रकार से बन जाते हैं। चंदन की जैसे सुगंधी सब में आ जाती पेड़ पौधों में, तैसे ही वो सुगंध से वो ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन 4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ग्रहण नहीं कर पाते। अहंकार है, चाहे धन का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, ज्ञानी होने का अहंकार हो, वक्ता होने का अहंकार हो, साधु होने का अहंकार हो, गृहस्थ होने का अहंकार। किसी प्रकार का अहंकार होगा तो अहंकारी व्यक्ति ज्ञान का कभी लाभ नहीं ले सकता। ये दूसरा दोष, ये पहला दोष। दूसरा दोष है गांठ है, कपट की गांठ ये बना रखा है। कपटी आदमी कभी ज्ञान का लाभ नहीं ले सकता है। आज हम लोगों में भी ये कपट नहीं छूटता है, साधु जो है राग द्वेष नहीं छूटता है। सज्जनों, ये बतलाओ क्या ज्ञान के अधिकारी बन सकेंगे? हम मंच पर बैठ कर के खूब भाषण दे दें और हृदय में अगर गांठ बनी हुई है, छल कपट है, कहीं धोखाधड़ी है, तो कभी ज्ञान का लाभ हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्या आप लोग भी परखते हो कि नहीं? जरा परखो तो कपटी आदमी ज्ञान का लाभ नहीं ले सकता। तीसरी बात क्या है? पोलापन, दंभपना। आप जानते हो जब रावण सीता को हरने के लिए गया होगा तो खूब लंबा तिलक लगाया होगा, बढ़िया कपड़ा पहना होगा। उसको तिलक को देखकर भैंस भी भड़क जाए, ऐसा लंबा तिलक रहा होगा उसका। तो जब साधु जो बनता है, डुप्लीकेट आकर्षक साधु बनता है, वो जो है दंभपना है। कहीं कहीं मैंने देखा साधु को गले में कितना माला पहन रखा है, बहुत माला पहना है। हम लोग तो ये एक दाना पहने हैं, खाली गुरु का चिन्ह मात्र। वो गले में कम से कम हजारों आदमियों को वो माला पहना कंठी बांध सकता है। तो वो ज़्यादा डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट बड़ा आकर्षक होता है, खूब चमक दमक उसका होता है। तब वो कहते तो दम्भी आदमी, वो दम्भ है। जैसे बांस ऊपर से चिकना सुंदर होता है लेकिन अंदर में खोखलू होता है, खाली होता है। इसी प्रकार से दम्भी व्यक्ति जो होगा, दिखावटी जिसके होता है, बहुत वैभव वाला शाली जो होगा, प्रदर्शन कर देगा वैभव का, वो ज्ञान का लाभ नहीं सकता। चौथा दोष निरस्ता है। जहाँ पर श्रद्धा नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है। क्या आप लोगों के अंदर में है? नहीं। मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लेंगे, वहाँ फूल चढ़ा देंगे और वहाँ प्रसाद भी चढ़ाएंगे। पेड़ पौधा के पास फूल चढ़ा जाता, अगरबत्ती चढ़ाई जाती। ये कबीर पंथियों की दशा देख लो। एक जगह एक भक्त था, 16 फरवरी को दीक्षा लिया था। उसने कहा, साहब हम 16 फरवरी को कार्यक्रम करते रहेंगे क्योंकि आध्यात्मिक जन्म हुआ हमारा। हम कहा ठीक है, होता रहे। लेकिन दूसरे साल प्रोग्राम तो बना दिया, हमें कोई सूचना नहीं दी। फिर बाद में कहा, तो हम कहा 16 फरवरी को दूसरे का कार्यक्रम बुक हो गया तो नहीं जा सकेंगे। तो कहे साहब 16 और 17 2 दिन का कार्यक्रम कर लेंगे। खैर और लोगों को निमंत्रित कर चुका था 16 फरवरी को, तो हम 17 को स्वीकार कर लिए। पहले दिन सब संत लोग आ गए जो जिनको आमंत्रित किया था, और दूसरे दिन हम भी पहुँचे। तो जैसे फ़ोटो रखा हुआ है, तो अब फ़ोटो कबीरपंथी भी लोग रखने लगे हैं।
संत मत में बिना फोटो के सत्संग नहीं होगा। फोटो जरूर रखा जाएगा, चाहे जो भी हो, चित्र रखा जाएगा। तैसे कबीर पंथ भी चित्र रखना शुरू कर दिए। तो कुर्सी धोकर, नया चादर बिछाकर और हमारा चित्र रख दिया। हत्था वाली कुर्सी थी, हमको तो पता नहीं था। अब वो चित्र के पास दीपक जल रहा था, फूल माला पहनाया गया चित्र को, अगरबत्ती जल रही थी, वहाँ फूल माला पैसा सब चढ़ा हुआ था। हम जब गए तो अपनी गाड़ी से गए, 1 घंटा प्रवचन किए। अब जब लोग प्रवचन करके समापन हुआ तो वही जैसे लाइन लगा दिया वहाँ नमस्कार करने के लिए चित्र के पास। चित्र हमारा है, हम जिंदा बैठे, हमको कोई फूल नहीं चढ़ाया न हमको कोई माला पहनाया गया। कहे यहाँ तो माला पहना दिए थे, ऐसी बात। तो माला हमको नहीं पहनाया गया और फूल भी नहीं चढ़ाया गया, ना हमको पैसा चढ़ाया गया, कोई रुपया नहीं चढ़ाया हमारे पास। वो चित्र के पास पैसा चढ़ाते हैं, चित्र के पास नमस्कार करते हैं, फूल माला पहनाया जाता है। हम कहा गजब है, कबीर पंथी हो चाहे कोई भी पंथी हो। जो मुर्दा हमारा चित्र है, हम जिंदा बैठे हैं, बोले हैं, अपना गाड़ी से आए, कितना डीजल जला करके आए हैं। जिसको आवश्यकता है उसको नहीं दी जा रही है वस्तु, और जिसकी आवश्यकता नहीं उसको वो दिया जा रहा है। जिसको सूंघने की कोई क्षमता नहीं है, क्या फोटो हमारा रख दो सूंघेगा? कबीर साहब सूंघेंगे क्या वो फूल लेंगे, आशीर्वाद देंगे हाथ उठा करके? वो हाथ उठा हुआ है तो कबीर साहब का जैसे तैसे है। लेकिन किसी जानदार के सामने अगर नमस्कार करोगे तो उसका हाथ जुड़ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अगर किसी के चरणों में झुक जाते हो तो उसका भी हृदय झुक जाएगा। तो अब झुक करके देखो तो जरा। तो अब वहाँ जिंदा के सामने नहीं झुक सकते, मुर्दा के सामने आप लोग झुकते हैं। तो हम कहा हमारा चित्र मुर्दा है और मुर्दा के सामने फूल चढ़ाया जाता है, पैसा चढ़ाया जाता है, माला पहनाया जाता है, जिंदा को नहीं, कुछ नहीं होता। अब देखा जाए यही पर तमाशा क्या हो रहा है। क्या ज्ञान हुआ, बोध हुआ सदगुरु कबीर का? एक जन्म नहीं 50 जन्म आप धारण कर लो, लेकिन ये बोध नहीं हो सकता है। बैरागवान के संत संग बिन होए नहीं बैराग, संगत हो फल ना मिले बिन साचा मन लाग। जब तक सच्चे रूप से मन नहीं लगेगा तब तक ये लाभ नहीं हो सकता है। तो जहाँ श्रद्धाहीनता है वहाँ वो ज्ञान का लाभ नहीं ले सकता है। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान का लाभ ले सकता है।